अस्सलाम वालेकुम एंड नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों एंड वेलकम बैक टू मोबरूर हुसैन चौधरी के चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाला है इंडिया सीक्रेट स्पेस टेक और मेरा चैनल को सब्सक्राइब किया जा ऐसे कंटेंट के लिए। मेरा चैनल हिस्ट्री साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बरेह में सिखाता है। दिस इज गोना ब्लो योर माइंड। इंडिया का स्पेस जर्नी इंसानों के एम्बिशन और टैलेंट का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। 1969 में शुरुआत हुई इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन आज टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक अलग पहचान बना चुकी है। स्पेस टेक्नोलॉजी को देश के विकास के लिए यूज करने के विजन के साथ ISRO ने इनोवेशन और एक्सप्लोरेशन का रास्ता चुना। शुरुआती साल बहुत चैलेंजिंग थे, रिसोर्सेज लिमिटेड थे और एडवांस्ड नेशन से टेक्नोलॉजिकल गैप बहुत ज्यादा था, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। ISRO के साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स ने बहुत मेहनत की और अपनी विल पावर और नए आइडियाज से हर मुश्किल पार कर ली। उनकी मेहनत रंग लाई। सैटेलाइट लॉन्च में शुरुआती सक्सेसेस जैसे 1975 में आर्यभट्टा ने पूरे देश में एक अलग ही कॉन्फिडेंस और होप जगा दी। ये अचीवमेंट्स ग्लोबल स्टेज पर इंडिया के ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल पावर को दिखाते थे। पूरी दुनिया अब ईस्ट में उभरती हुई इस स्पेस पावर को नोटिस करने लगी थी। इंडिया की स्पेस कैपेबिलिटीज के दो सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं, चंद्रयान 1 और मंगलयान। ये मिशंस इंडिया की स्पेस एक्सप्लोरेशन में रिमार्केबल अचीवमेंट्स को दर्शाते हैं। 2008 में इंडिया ने चंद्रयान 1 अपने फर्स्ट लूनर मिशन के साथ पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। ये मिशन इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ISRO के लिए एक मेजर माइलस्टोन था। इस मिशन का ऑब्जेक्टिव था मून के सरफेस को स्टडी करना और वाटर आइस को ढूंढना। चंद्रयान 1 ने मून की डिटेल्ड मैपिंग और मिनरलॉजिकल एनालिसिस भी की। चंद्रयान 1 की सक्सेस एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। इसने इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की डेडिकेशन और एक्सपर्टीज को हाईलाइट किया। इसने इंडिया को उन चुनिंदा देशों में शामिल कर दिया जिन्होंने सक्सेसफुली मून को एक्सप्लोर किया था। यह अचीवमेंट ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में इंडिया की पोजीशन को स्ट्रेंथन करता है। लूनर सरफेस पर वाटर मॉलिक्यूल्स की डिस्कवरी एक बहुत बड़ी साइंटिफिक ब्रेक थ्रू थी। इसने फ्यूचर लूनर मिशंस के लिए नए पॉसिबिलिटीज को खोल दिया। इसने नॉलेज और डिस्कवरी की चाहत रखने वाले देश को और भी इंस्पायर किया। चंद्रयान 1 की सक्सेस ने कई यंग साइंटिस्ट्स और स्टूडेंट्स को स्पेस साइंस में करियर बनाने के लिए मोटिवेट किया। 2014 में इंडिया ने मंगलयान मार्स के लिए अपने मिशन के साथ एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। यह मिशन मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM के नाम से भी जाना जाता है। इस एम्बिशियस मिशन ने दिखाया कि इंडिया इंटरप्लैनेटरी मिशंस को डिजाइन और एग्जीक्यूट कर सकता है। मंगलयान ने मार्स की एटमॉस्फेयर और सरफेस की वैल्यूएबल डेटा प्रोवाइड की। मंगलयान ने इंडिया को मार्स ऑर्बिट तक पहुंचने वाला पहला एशियन नेशन बना दिया। यह अचीवमेंट इंडिया की स्पेस एक्सप्लोरेशन कैपेबिलिटीज को एक न्यू लेवल पर ले गया। ये मिशंस सिर्फ सेलेस्टियल डेस्टिनेशंस तक पहुंचने के बारे में नहीं थे। ये मिशंस स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी में इंडिया की एडवांसमेंट्स को भी रिफ्लेक्ट करते थे। ये इंडिया के ग्रोइंग टेक्नोलॉजिकल पावर और ह्यूमन नॉलेज की सीमाओं को आगे बढ़ाने के कमिटमेंट को रिप्रेजेंट करते थे। इन मिशंस ने ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में इंडिया की रेपुटेशन को और मजबूत किया। चंद्रयान और मंगलयान नेशनल प्राइड के सिंबल्स बन गए, जिन्होंने जनरेशंस को बड़े सपने देखने और स्टार्स तक पहुंचने के लिए इंस्पायर किया। ये मिशंस फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशंस के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाते हैं। जहां ISRO के पब्लिक अचीवमेंट्स के बारे में सब जानते हैं, वहां उनके हर मिशन की चर्चा होती है और उनकी सफलता की कहानियां हेडलाइंस बनती हैं। वहीं एरोस्पेस सर्कल्स में इंडिया के सीक्रेट स्पेस टेक्नोलॉजीज को लेकर चर्चाएं होती रहती हैं। ये चर्चाएं अक्सर स्पेक्यूलेशन और रूमर्स से भरी होती हैं, लेकिन इनमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है। सीक्रेट रखे गए ये प्रोजेक्ट्स इंडिया के स्ट्रैटेजिक एडवांटेज के लिए कटिंग एज कैपेबिलिटीज डेवलप करने के एम्बिशन को दिखाते हैं। ये प्रोजेक्ट्स केवल टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ही नहीं, बल्कि नेशनल सिक्योरिटी और ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए भी महत्वपूर्ण हैं।
ऐसा ही एक एरिया है हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट। ये एयरक्राफ्ट्स जो मार्च 5 से भी तेज गति से फ्लाई कर सकते हैं, एरोस्पेस इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। मार्च 5 से भी तेज गति से फ्लाई करने वाले ये व्हीकल्स एयर ट्रैवल और मिलिट्री ऑपरेशंस में रेवोल्यूशन ला सकते हैं। ये न केवल समय की बचत करेंगे बल्कि स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एडवांटेजेस भी प्रदान करेंगे। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी में इंडिया की एडवांसमेंट्स, जो हाइपरसोनिक फ्लाइट का एक क्रूशियल कंपोनेंट है, इस फील्ड में सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस दिखाती है। स्क्रैमजेट इंजन्स जो सुपरसोनिक स्पीड्स पर ऑपरेट करते हैं, ट्रेडिशनल जेट इंजन्स की लिमिटेशंस को सरपास करते हैं। एक और एरिया जहां स्पेक्यूलेशन होती है वो है एडवांस्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स। ये सिस्टम्स फ्यूचर स्पेस मिशंस के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ट्रेडिशनल रॉकेट इंजन्स में एफिशिएंसी और थ्रस्ट की लिमिटेशंस होती हैं। इन लिमिटेशंस को ओवरकम करने के लिए नए प्रोपल्शन मेथड्स की आवश्यकता है। माना जाता है कि इंडिया अपने फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट को पावर देने के लिए नए प्रोपल्शन कॉन्सेप्ट्स जैसे आयन थ्रस्टर्स और न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन एक्सप्लोर कर रहा है। ये टेक्नोलॉजीज न केवल अधिक एफिशिएंट हैं, बल्कि लॉन्ग ड्यूरेशन स्पेस मिशंस के लिए भी आइडियल हैं। ये सीक्रेट टेक्नोलॉजीज अगर एग्जिस्ट करते हैं तो ये दुनिया के लीडिंग स्पेसफेरिंग नेशंस में अपनी जगह सिक्योर करने के इंडिया के डिटर्मिनेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ये टेक्नोलॉजीज इंडिया को एक ग्लोबल स्पेस पावर के रूप में स्थापित कर सकती हैं। ये इंडियन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स के टैलेंट का प्रमाण है, जो सीक्रेट तरीके से ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप करने के लिए दिन रात काम कर रहे हैं जो स्पेस एक्सप्लोरेशन के फ्यूचर को बदल सकती हैं। उनकी मेहनत और डेडिकेशन ही इन सीक्रेट प्रोजेक्ट्स की सफलता की कुंजी है। एक्सप्लोरेशन के अलावा इंडिया स्पेस की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी समझता है। स्पेस एक्सप्लोरेशन के साथ साथ देश ने अपने स्पेस एसेट्स को स्ट्रेटेजिकली डेवलप किया है। देश ने अपने नेशनल इंटरेस्ट्स की रक्षा के लिए रिकनेसेंस और मिलिट्री सैटेलाइट्स का एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क डेवलप किया है। ये सैटेलाइट्स नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्रिटिकल हैं। आसमान में मौजूद ये आंखें वैल्यूएबल इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज प्रोवाइड करती हैं। ये सैटेलाइट्स रियल टाइम डेटा और हाई रेजोल्यूशन इमेजरी प्रोवाइड करते हैं। राइजेट, इंडिया की रेडार इमेजिंग सैटेलाइट सीरीज, अपनी बॉर्डर्स और सराउंडिंग रीजन में एक्टिविटीज पर नजर रखने में क्रूशियल रोल प्ले करता है। ये सैटेलाइट्स स्ट्रेटेजिक मॉनिटरिंग के लिए इंडिस्पेंसेबल हैं। ये सैटेलाइट्स बादलों के पार भी देख सकते हैं और रात में भी ऑपरेट कर सकते हैं, जिससे वेदर कंडीशंस चाहे कैसी भी हों, कंटिन्यूअस सर्वेलेंस मिलती रहती है। चाहे स्टॉर्मी वेदर हो या क्लियर स्काइज, ये सैटेलाइट्स हर समय विजिलेंट रहते हैं। वहीं दूसरी तरफ कार्टोसैट 2 सीरीज मैपिंग और कार्टोग्राफिक एप्लीकेशंस के लिए हाई रेजोल्यूशन इमेजरी प्रोवाइड करता है। ये इमेजरी अर्बन प्लानिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी यूजफुल है। ये डेटा डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्बन प्लानिंग और मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सैटेलाइट्स क्रिटिकल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो डिसीजन मेकिंग में मदद करती है। इन सैटेलाइट्स की प्रिसीजन और एक्यूरेसी स्पेस टेक्नोलॉजी में इंडिया की एडवांसमेंट्स को दिखाती है। ये एडवांसमेंट्स इंडिया को ग्लोबल स्पेस कम्युनिटी में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन देती हैं। इंडिया के स्पेस बेस्ड एसेट्स सिर्फ डिफेंस के लिए नहीं हैं। ये एसेट्स सिविलियन एप्लीकेशंस के लिए भी बहुत यूजफुल हैं। ये डिजास्टर मैनेजमेंट में भी वाइटल रोल प्ले करते हैं, साइक्लोन्स के लिए अर्ली वार्निंग्स देते हैं और फ्लड अफेक्टेड एरियाज पर नजर रखते हैं। ये वार्निंग्स टाइमली इवैक्यूएशन और रिलीफ ऑपरेशंस में मदद करती हैं। ये इंफॉर्मेशन जान बचाने और नेचुरल डिजास्टर्स के इंपैक्ट को कम करने में मदद करती है। ये सैटेलाइट्स डिजास्टर रिस्पांस टीम्स को एक्यूरेट और टाइमली डेटा प्रोवाइड करते हैं। ये इंफॉर्मेशन जान बचाने और नेचुरल डिजास्टर्स के इंपैक्ट को कम करने में मदद करती है। ये सैटेलाइट्स डिजास्टर रिस्पांस टीम्स को एक्यूरेट और टाइमली डेटा प्रोवाइड करते हैं। इंडिया के स्पेस एम्बिशंस रोबोटिक मिशन से कहीं आगे तक हैं। गगनयान के साथ देश इंसानों को स्पेस में भेजने के लिए एक बोल्ड कोशिश कर रहा है। इस एम्बिशियस प्रोग्राम का एम ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में इंडिया की कैपेबिलिटीज को डेमोन्स्ट्रेट करना और फ्यूचर क्रूड मिशंस के लिए रास्ता बनाना है। गगनयान सिर्फ एस्ट्रोनॉट्स को ऑर्बिट में भेजने के बारे में नहीं है। इसमें एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स,
क्रू एस्केप सिस्टम्स और ह्यूमन रेटेड लॉन्च व्हीकल्स जैसी कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज डेवलप करना शामिल है। यह प्रोग्राम एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इंडिया की ग्रोइंग एक्सपर्टीज को दिखाता है। इंडिजिनस लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स का डेवलपमेंट गगनयान का एक की एस्पेक्ट है। ये सिस्टम्स एस्ट्रोनॉट्स के जर्नी के दौरान और स्पेस में उनके स्टे के दौरान एक हैबिटेबल एनवायरनमेंट मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इस एरिया में इंडिया की प्रोग्रेस क्रिटिकल स्पेस टेक्नोलॉजीज में उसकी सेल्फ रिलायंस को हाईलाइट करती है। प्राइवेट सेक्टर की पोटेंशियल को पहचानते हुए इंडिया ने स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट कंपनीज के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। इस कदम ने सेक्टर में नया डायनामिज्म और इनोवेशन लाया है, कंपटीशन को बढ़ावा दिया है और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को तेज किया है। स्टार्टअप्स और एस्टैब्लिश्ड कंपनीज दोनों ही अब इंडिया के स्पेस जर्नी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज डेवलप कर रहे हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं और डेटा एनालिटिक्स और ग्राउंड स्टेशन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बढ़ता हुआ प्राइवेट स्पेस इकोसिस्टम इंडिया को एक ग्लोबल स्पेस हब में ट्रांसफॉर्म कर रहा है। गवर्नमेंट की सपोर्टिव पॉलिसीज और स्किल्ड मैन पावर की अवेलेबिलिटी ने इंडिया में प्राइवेट स्पेस वेंचर्स के लिए एक फेवरेबल एनवायरनमेंट क्रिएट किया है। ISRO के गाइडिंग रोल के साथ ये कोलैबोरेटिव अप्रोच इंडिया को उसके स्पेस फेयरिंग गोल्स की तरफ ले जा रहा है। जहां इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी में सेल्फ रिलायंस के लिए कमिटेड है, वहीं वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन की इंपॉर्टेंस को भी समझता है। ISRO ने दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के साथ पार्टनरशिप्स एस्टैब्लिश की हैं, जॉइंट मिशंस में एंगेज हो रहा है, नॉलेज शेयर कर रहा है और स्पेस एक्सप्लोरेशन में ग्लोबल कोऑपरेशन को बढ़ावा दे रहा है। मेगाट्रॉपिक्स मिशन पर फ्रांस के साथ इंडिया का कोलैबोरेशन, जिसने ट्रॉपिक्स में वाटर साइकिल को स्टडी किया, उसकी इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स का एक प्राइम एग्जांपल है। इसी तरह नाइसर मिशन, जो एक जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट है, पर नासा के साथ इंडिया का कोऑपरेशन ग्लोबल चैलेंजेस को स्पेस टेक्नोलॉजी के जरिए एड्रेस करने के उसके कमिटमेंट को हाईलाइट करता है। ये कोलैबोरेशंस न सिर्फ साइंटिफिक नॉलेज को आगे बढ़ाते हैं, बल्कि डिप्लोमेटिक टाइज को भी प्रमोट करते हैं और ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करते हैं। स्पेस एक्सप्लोरेशन के प्रति इंडिया का कोलैबोरेटिव अप्रोच उसकी इस बिलीफ को रिफ्लेक्ट करता है कि स्पेस टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स पूरी ह्यूमन काइंड के लिए हैं।